जीमेल हर कोई बना लेता है ना, ठीक है ना। आज देखो फाइवर का अकाउंट बनाते हैं हम लोग कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनता है। उस दिन मैंने आपको ना कुछ चीज़ें बनाना सिखाई थी, उनमें से था एक मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना। बताया था डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। अच्छा जी, उसमें एक चीज़ था कि टाइटल ढूंढना था, हमने टाइटल ढूंढे थे, कीवर्ड्स ढूंढे थे। ये यहाँ तो शुरू करना ना आज, ठीक है ना। अब देखो टाइटल हमने यहाँ से ढूंढा था, उसके बाद ये चीज़ मैंने लिखी थी, उसके बाद विनिंग प्रोडक्ट्स ये यहाँ से लिया था, उसके बाद मैंने एक इमेज बनाई थी। यही इमेज थी ना, कैसे याद है आप लोगों को सबको, ठीक है ना। ये नहीं थी, अच्छा मैंने दो लेक्चर पढ़ाए थे, सेम पढ़ाए थे बच्चों को। ये वाली है, चलो ठीक है। ये भी नहीं है, ये वाली इसके साथ वाली, ये वाली, चलो ठीक है। अब देखो ये वाली मैंने बनाई थी। हम क्या करते हैं, अभी इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। सिंपल मैंने क्या किया है, इसको मैंने एक जीमेल मैंने वैसे बनाई नहीं है, अभी मैं जीमेल किसी और भी बना लेता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपल फाइवर पे जाता हूँ। देखो इधर से मैंने एक फायरफॉक्स मोज़िला पे मैंने फाइवर को किया ओपन, ठीक है ना। ये फाइवर की इसलिए मैं ओपन किया था कि मैं यहाँ पे गिग्स वगैरह बना सकूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं इस अकाउंट को लॉग आउट कर रहा हूँ। आपके सामने जो शो होगा इस तरह का अकाउंट शो होगा, ठीक है ना। कि सबसे पहले कहेगा साइन इन टू योर अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आपने क्या करना है, एक जीमेल की आईडी बना लेनी है, ठीक है ना। अभी जिसके पास जीमेल की आईडी है वो मुझे अपनी लॉगिन करवा दे ताकि मैं उसका अकाउंट बनाना शुरू कर दूँ। मुझे ये बता दो, है किसी का जीमेल? हसन अमेज़ॉन 711, अच्छा 711 है, ठीक है। पासवर्ड बताओ। हसन एच बड़ा आगे, आर जे आर ए राज PUT है, आगे क्या है, ऐसे है देखो, ठीक है। ठीक है, मैंने कंटिन्यू विद गूगल कर दिया है। अब ये कह रहा है कि भाई अपना यूज़र नेम बताओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूज़र नेम है जो आपने लिखना है, अपना यूज़र नेम लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर आप अपना यूज़र नेम ये होता है जो आपकी प्रोफाइल पे ऊपर शो होता है। मैं आपको एक फाइवर का अकाउंट साथ खोल के आपको समझा जाता हूँ कि ये क्या काम है, इसका क्या काम आता है, ठीक है ना। देखो मैंने फाइवर एक दूसरे टैब के ऊपर ओपन किया। अब देखो जहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये मिशा एक्सपर्ट लिखा हुआ है, ये फारवल लिखा हुआ है। देखो ये जो हमने बनाया था टेम्पलेट, ये भी उसने वही टेम्पलेट बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट वगैरह पड़े हुए हैं, हर किसी का ये जो नेम लिखा हुआ है इसे यूज़र नेम कहते हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारा यूज़र नेम क्या रखा जाए, यही हसन राजपूत रखा जाए या अमेज़ॉन एक्सपर्ट रखें, क्या रखें बताओ। चलो ठीक है, अमेज़ॉन एक्सपर्ट लिख देता हूँ मैं, अमेज़ॉन एक्सपर्ट, ये है दी SEXPERT। अच्छा जी, ये किसी ने यूज़र नेम किसी ने लिया हुआ है पहले से, तो हम ऐसे करते हैं, नहीं भाई। अच्छा अमेज़ॉन एक्सपर्ट, साथ में कोई नंबर दे दूँ ना, 98 या वही 711, ओके 711 दे दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये मेरा क्या आ गया कि मतलब कि अमेज़ॉन एक्सपर्ट का यूज़र नेम आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह आपने अपना अकाउंट का सेटअप करना है। पहले आपने जीमेल लगानी है, जीमेल लगाने के बाद अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट माय अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। कहता है कि ये भी यूज़र नेम ऑलरेडी किसी का टेकन है, प्लीज़ पिक वन न्यू 087 087। इंटरनेट तो स्लो नहीं चल रहा, वरना ऐसा तो टाइम नहीं देता इतना देर। ठीक हो गया। इसका नेम वगैरह यहाँ पे मेरे ख्याल में बन के आ गया, वही नेम होगा 717 वाला शायद होगा, क्योंकि पहले ना उसका थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था, इस वजह से वो सेव नहीं होता, ठीक है ना। अब योर डिस्प्ले नेम आप यहाँ पे अपना हसन रख दो तो ठीक है। और ये आपने अपने नेम वही सेव करने हैं जो आपके बे फार्म पे लिखे हुए हैं,
या आपके आईडी कार्ड पे लिखे हुए हैं, आपने वही नाम अपने सेम रखने हैं, क्योंकि ये जो आपसे बाद में अथॉरिटी लेता है। अगर आप अपने अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप क्या करना, अपने वालिद के नेम का अकाउंट बना लेना, ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है। बस यही है कि आप यहाँ पे जब $400 की इनकम कर लेते हो, $400 की इनकम, फिर ये क्या करता है, आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। वेरिफिकेशन किस चीज़ की होती है, आपके आईडी कार्ड नंबर की, ठीक है ना, आपके नेम के साथ। अगर आपने अपना नेम जो है अपना सेम नेम के साथ बना दिया, आपका आईडी कार्ड भी नहीं बना, अब अभी आपकी 18 साल उम्र पूरी भी नहीं हुई, तो फिर आपका वो अकाउंट बैन हो जाता है। आप मेहरबानी करना या तो अपने वालिद के नेम के बना लेना, या अपना मतलब उसी का फिर बाद में आईडी कार्ड बाद में लगा लेना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे है प्रोफाइल की इमेज, इधर से अपना एक कोई लोगो बना लो, या लोगो नहीं बनाते तो अपनी प्रोफाइल इमेज। अब प्रोफाइल इमेज कैसे लगानी होती है, देखो प्रोफाइल इमेज का एक तरीका होता है। आप यहाँ पर सर्च करो BG रिमूव, क्या सर्च करो, BG रिमूव, पहले पढ़ाया मैंने आपको BG रिमूव को भी। बैकग्राउंड रिमूव को आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लाइक मैं कहूँ कि इधर कोई इमेज पड़ी हुई हो तो मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ, ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसको ले आता हूँ ऐसे यहाँ पे। इसका सबसे पहले आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। पहली बात, जब आप ये इसके ऊपर काम करने लगो, अपना फाइवर की प्रोफाइल बनाने लगो, तो सबसे पहले अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद एडिट पे जाना। एडिट पे जाने के बाद यहाँ से जो कलर है, कलर पे क्लिक करना। अब जो कलर है इस वाले जो पासपोर्ट साइज़ में होते हैं ना, ऐसे कलर यहाँ से लेना, ठीक हो गया। ये कलर लेने के बाद इसको बाद में आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ से इसका आ रहा है क्रॉप लिखा हुआ है, ठीक है ना, एडिट इमेज। अपना मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो, जैसे आपकी व्हाट्सएप DP लगाते हो ना, उतना साइज़ बना के इसको लगाना है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे इस्तेमाल कर दो, यहाँ से इधर तक लेके आओ, और इधर से क्या करो, यहाँ से लेके थोड़ा सा और छोटा कर दो, इतना सा काफ़ी है, ठीक हो गया। अगर चाहो तो अपनी इमेज को सही तरह से यहाँ से एडजस्ट कर लो, ओके हो गया। फिर इसको यहाँ से सेव और कॉपी करो। आपको ये मोबाइल में भी करना है, लाजमी नहीं है कि लैपटॉप में आप करोगे, मोबाइल में भी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। इमेज प्रोफाइल बनाना नहीं आती क्या यार, क्रॉप करना नहीं आता क्या आप लोग, खामोश हो गए हो। हाँ तो ये अच्छी बात है। इसको आपने ऐसे क्रॉप कर लेना है और अपनी उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे पूरी परफेक्ट सेट नज़र आएगी। वो इस वजह से होगी कि यार हमारा जो देखो आप यहाँ पे परफेक्ट नज़र आ रही है। ये जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट को इस तरह की इमेजेस के साथ ज़्यादा ट्रस्ट आता है कि ये बंदा जो है प्रोफेशनल है। आपकी जो भी इमेज हो उसको सबसे पहले क्रॉप करना, क्रॉप करने के बाद फिर क्या करना, उसको इसी तरह बैकग्राउंड रिमूव करना, बैकग्राउंड ये वाला लगाना या इससे थोड़ा लाइट ले लेना, ठीक हो गया। ये क्लाइंट को अच्छी लगती हैं ये पिक्चर्स वगैरह। अब यहाँ पे जो है एक निशान आ रहा है इसका राइटिंग का, इस राइट पे आपने क्लिक करना है। इधर से आपने क्या करना है, लिख देना व्हाट इज़ योर स्टोरी लाइन, इधर लिख देना कि ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट, ठीक है ना, ड्रॉप शिपिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है ना। ये क्यों है कि इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि क्लाइंट को पता लगे कि इसने ड्रॉप शिपिंग वगैरह की हुई है, ठीक है ना, मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये आपने ऐसे लिख देना, ड्रॉप शिपिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। इसको आपने अपडेट कर देना है। कहता है आपका जो लेटर नंबर कंटेन ना करे, मैंने कहीं पे शायद ये दिया है, ये वाला कॉमा, ठीक है ना, इसको मैं एंड लिख देता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं अपडेट कर दिया, ठीक हो गया, ड्रॉप शिपिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे आता हूँ, भाई ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन वैसे मैं आपको एक ChatGPT से भी बता सकता हूँ, लेकिन ये तो आपने खुद को आप लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ एड डिस्क्रिप्शन पे जाना, पहले लिखना हाय माय नेम इज़ हसन। ये देख लो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माय नेम इज़ हसन एंड आई एम एक्सपर्ट एट डिजिटल मार्केटिंग विद ड्रॉप। I can create store at for international so that we can generate मैक्सिमम सेल्स, ठीक है ना।
इसको कंट्रोल आल करना है, कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद भाई मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो आपने क्या करना है, क्यूल बोर्ड जो है ये आपने ले लेना है, ठीक है ना। क्यूल बोर्ड ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं तो ऑनलाइन वेबसाइट है। इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से बस ओपन करना होता है। जब ओपन करते हो इस पर टेक्स्ट जाके जो आपने कॉपी किया होता है वो कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हो। सिंपल, जो टेक्स्ट कॉपी किया उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करोगे, यहाँ से पैराफ्रेज पे क्लिक करोगे, तुम्हारे इंग्लिश के अंदर जो मिस्टेक्स होंगी, जो मसले होंगे वो सारे के सारे सेट कर देगा। अब यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ वहीं पे अपने स्टोर के अपने अकाउंट के ऊपर कंट्रोल वी करके पेस्ट किया। अब मैक्सिमाइज़ की स्पेलिंग ठीक कर दो, इसके बाद ड्रॉप शिपिंग की स्पेलिंग ठीक है, बस ये दिखा रहा है। स्पेशलाइज की स्पेलिंग भी ठीक कर दो। देखो इसने लिख दिया हेलो माय नेम इज़ हसन एंड आई एम स्पेशलाइज इन डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग ड्रॉप शिपिंग। आई कैन कंस्ट्रक्ट अ स्टोर फॉर इंटरनेशनल पर्पस सो दैट वी जनरेट मैक्सिमम सेल्स वगैरह। ठीक हो गया, इससे अपडेट कर दें। चैट जीपीटी से किस तरह लिखवाना है, आपने क्या करना है, सिंपल चैट जीपीटी को आपने ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को ओपन करें और इसको बताएं आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना, किस लिए लिखवा रहे हो। ये ना कहना कि भाई उसको ये कह दो कि भाई ड्रॉप शिपिंग की डिस्क्रिप्शन लिख के दो, ऐसा नहीं करना। आपने क्या कहना है कि हेलो आई रिसेंटली ज्वाइंड फाइवर, माई नेम इज़ हसन एंड आई एम ड्रॉप शिपिंग so generate customer friendly description। इस तरह आपने उसको कमांड देनी है। ये ऐसी कमांड दोगे तो फिर आपको ये अच्छा लिख के देगा, क्योंकि आप उसे बताओगे तो आप कर क्या रहे हो। अगर इसको सिर्फ ये कह दोगे बहुत फ़र्क होगा। इस वजह से देखो श्योर कहते हैं वेलकम टू माय प्रोफाइल, माय नेम इज़ हसन वगैरह वगैरह। और इसको भी ऐसे कह दो भाई इतना प्रोडक्ट रिसर्च लेके जा रहा है भाई इतना ज़्यादा। इसे भी कह दो कि भाई मैक्सिमम राइट कस्टमर फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन इन 2 लाइन, ठीक है ना, इन 3 लाइन, इन 4 लाइन। ये बहुत लिख के देगा, ठीक है ना। इन 4 लाइन लिख देता हूँ, 4 लाइन काफ़ी है ना। इसको सेव एंड सबमिट कर दो। अब ये भी अच्छा लिख के देगा कस्टमर फ्रेंडली के लिहाज से। 4 लाइन के अंदर वही बात करेगा जो बात करने वाली है, बस ठीक हो गया। तो इसने वो 4 लाइन को कर दी उसके अंदर। आप चाहो तो इसको कह सकते हो और भी महदूद कर सकते हो, इन 3 लाइन्स कह सकते हो। 3 लाइन्स ठीक रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिख के दिया है। क्लाइंट भी कहता है कि भाई इतना इसने सफ़ा भरा हुआ है, क्या फ़ायदा ऐसा। वेलकम टू माई प्रोफाइल हसन एज अ स्किल्ड ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट। आई स्पेशलाइज इन हेल्पिंग द बिजनेस थ्राइव इन द वर्ल्ड ऑफ द ई-कॉमर्स। With my expertise and dedication, I will create a seamless and profitable dropshipping experience for your customers. Let's take your business to new heights together. ये इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करो, कॉपी करने के बाद सिंपल वहाँ जाके पेस्ट कर दो। अब ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो या उस तरह खुद भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक हो गया, बात समझ में आई है कि नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे आता है आपकी लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस को यहाँ पे क्लिक करना है। इंग्लिश बेसिक है, इसको भाई फ्लुएंट कर देना है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक बेसिक है, एक कन्जर्वेशनल है, एक फ्लुएंट है, एक नेटिव है। नेटिव किसे कहते हैं, नेटिव किसे कहते हैं, मतलब जो बंदा वहाँ पे रहता है ना उसे नेटिव कहते हैं। अब इंग्लिश मतलब कि इसके लिए है कि इंग्लिश वहाँ पे जो बंदा रहता है वो इंग्लिश बोलता ही है तो नेटिव कहते हैं उसको। फ्लुएंट का मतलब ये होता है कि जो इसने IELTS पास किया होता है उसे फ्लुएंट कहते हैं, मतलब कि वो क्या करता है जल्दी फटाफट से इंग्लिश बोल सकता है। कंजर्वेशनल का मतलब ये है कि एवरेज बंदा होता है कि भाई बस बात कर लेता है, समझ लेता है, बस इतना कुछ। तो आपने बस फ्लुएंट चूज़ करना है। जो क्लाइंट है ना वो या तो नेटिव को ढूंढता है या तो फ्लुएंट को ढूंढता है, ठीक है ना, कि उसके साथ मुझे इंग्लिश में बात करने में आसानी होता कि ताकि वो इंग्लिश में कहते हैं वो मेरे साथ बात भी कर सके, मेरी बातें समझ सके। तो उसके लिए लाजमी है कि आपने यहाँ पे फ्लुएंट चूज़ करना है, ठीक है ना। अब देखो आपको इंग्लिश नहीं आती मेरी तरह, ठीक है ना। अब ये जो बात लिखी हो समझो क्लाइंट तो ये मैसेज भेजा है, इसको कंट्रोल सी करो। कंट्रोल सी करने के बाद यहीं चैट जीपीटी पे आओ, ये देखो इसे कहो माई क्लाइंट सेंट मी अ मैसेज का बात करने के बाद ये देखो ये जो कामाज नहीं होते तुम लोग जो कि इन्वर्टेड कामाज, उसको आपने क्या करना है शिफ्ट दबा के ये लगाना है, ये लग गया, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल वी करके वो मैसेज को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो, ठीक है ना। इधर फिर ये लगाओ, उसे कहो रिप्लाई प्लीज़
जनरेट कस्टमर फ्रेंडली रिप्लाई, कस्टमर रिप्लाई, कि उसको भी पता लगे कि भाई बहुत अच्छा बंदा है ये, कि हम मेरी पहले तो तारीफ़ कर रहा है या किसी वेलकम टू माय स्टोर कुछ कहेगा ऐसे कुछ, ठीक है ना। जनरेट कस्टमर फ्रेंडली रिप्लाई, अब इसको जब सेंड करोगे ये आपको रिप्लाई भी बना के देगा। हाय क्लाइंट नेम, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एंड वार्म फॉर ग्रीटिंग्स, आई एम थ्रिल्ड टू वगैरह वगैरह अपॉर्चुनिटी टू विद वर्किंग विद योर ड्रॉपशिपिंग एक्सपर्ट वगैरह वगैरह, वो पूरा मैसेज भी आपको खुद लेके देगा, ठीक है ना। अब आपको मीनिंग कैसे पता लगेगा भाई ये कह क्या रहा है, चलो रिप्लाई भी कर दिया है, अब बताओ ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, तुमने क्या कहा है। तुमने क्या करना, सिंपली इसी के साथ इंग्लिश टू उर्दू सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। अब तुम लोगों को ऐसे पढ़ने में आसानी हो जाएगी, या तो आप खुद भी इजीली इंग्लिश टू उर्दू देख समझ सकते हो, या आपने यहाँ से ऐसे लिख देना ट्रांसलेटर के थ्रू कर लोगे, आप समझ आ जाएगी। चैट जीपीटी को लाजमी पकड़े रखो, क्योंकि ये हम लोगों के हमारे काम आने वाली चीज़ है। क्यों काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि भाई इंग्लिश टू उर्दू भी हेल्प कर सकता है। इससे आप ये भी कह सकते हो कि माई क्लाइंट सेंड मी अ मैसेज प्लीज़ राइट इन टू उर्दू लैंग्वेज। देखो मैं कंट्रोल भी करके देखो, प्लीज़ जनरेट प्लीज़ ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, एंटर कर। अब ये उर्दू में भी लेके दे सकता है। ये देखो, खुश आमदीद मेरे फाइवर प्रोफाइल में हसन, मैं एक माहिर ड्रॉप शिपिंग हूँ और ई कॉमर्स का आलिम हूँ। भाई कारोबार में तरक्की के लिए मैं आपको कारोबार को तरक्की देने में माहिर हूँ, मेरे फलां 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 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उर्दू में कुछ अजीब लगता है तो बस समझ आ जाती है ना, समझ आ जाती है ना कुछ ना कुछ। तो इस तरह आप मतलब कि मिसाल तौर पर कर सकते हो ईजिली, ठीक हो गया। मतलब जो आपको समझना है वो आपको उर्दू ट्रांसलेट कर लो, जो समझ आ जाए ठीक है, जो ना उसको उर्दू ट्रांसलेट कर लो। ये सारा तरह चैट जीपीटी का कमाल है, इसको हर कोई यूज़ करता है क्योंकि ये AI है। मेरे पास कोई AI टूल और भी है, मैं आपको और भी बताऊँगा, ठीक है ना। अभी ये वाला जो इसको भी पकड़े रखो तुम्हें आपके काम आएगा। मैं दोबारा अपनी प्रोफाइल पे शिफ्ट हो गया। आपने क्या किया, यहाँ से लैंग्वेजेस दी, यहाँ पे इंग्लिश दी, आप फ्लुएंट लिखा, उसके बाद एक न्यू पे क्लिक करो, यहाँ से स्पेनिश लिखो। स्पेनिश कौन सी, स्पेनिश लिखो। इस स्पेनिश को क्या करो, फ्लुएंट की लाजमी फ्लुएंट रख लो, ठीक है ना, इसको ऐड कर दो। उसके बाद एक और है, कौन सी आता है, यूरोप में यूज़ होती है, क्या नाम है उसका यार, नहीं यूरोप में यूज़ होता है, उसका नाम नहीं आ रहा। स्पेनिश एक और है यार, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक और यूरोप वाले वो यूज़ करते हैं। चलो एक रशियन, चलो ये इसका का भी मान लेते हैं, रशियन वगैरह, ठीक हो गया। एक और लैंग्वेज है वो मैं आपको बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मतलब कि जो क्लाइंट के लिए ना मतलब फ़ायदेमंद है। स्पेनिश है, रशियन है, इसके बाद एक और भी है जो यूज़ होती है अक्सर, ठीक है ना, यूरोप में यूज़ होती है। उसके एक मिनट मैं यहाँ से सर्च कर दूँ गूगल में, यूरोप यूज़ लैंग्वेज। ग्रीक वगैरह, पश्तो वगैरह में कुछ, फ्रेंच, सॉरी फ्रेंच, ये फ्रेंच लाजमी ऐड कर दो। जो फ्रेंच वाले मतलब कि फ्रेंच जो है उसमें लोग बड़े बिजनेस करते हैं फ्रेंच वाले, बस ये मुझे बोला हुआ था, बस इसको फ्लुएंट कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक हो गया। इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये 3 लैंग्वेज आपने लाजमी ऐड करनी है और साथ में फ्लुएंट रखना है। अगर देखो क्लाइंट आपको स्पेनिश में कहता है ना, तो क्या करना, स्पेनिश टू इंग्लिश कर लेना, इंग्लिश टू फिर उर्दू कर लेना, ठीक है ना। स्पेनिश टू उर्दू भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं मतलब कि क्लाइंट जब आता है ना, मैं भी इसी तरह करता हूँ। मेरे पास अभी एक फाइवर अकाउंट यहाँ पे चल रहा है मोबाइल में, मैं आपको दिखाऊंगा चैट, कि उसने मुझे मैसेज किया स्पेनिश के अंदर, मैंने उसको रिप्लाई भी स्पेनिश के अंदर किया, कैसे, इंग्लिश टू स्पेनिश कर दिया, अपना रिप्लाई को किस में कर दिया, स्पेनिश में कर दिया। चैट जीपीटी को भी ये कह सकते हो कि भाई माई क्लाइंट सेंड मी या मैसेज प्लस रिप्लाई वगैरह वगैरह, उसको क्या दोगे, वो रिप्लाई कर देगा, फिर बाद में तुम इंग्लिश में देख लेना। हाँ, ट्रांसलेटर वगैरह काम आ सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सारी प्रोफाइल जो मैंने सेट की है, ये बहुत प्रोफेशनल प्रोफाइल मैंने सेट की है, आप लोगों ने भी इसी तरह सेट करनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, यहाँ पे बिकम अ सेलर, आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देना है। जब बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे 3 तरह के पॉइंट्स आते हैं। पहला क्या आता है, लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, कि सक्सेसफुल प्रोफाइल कैसे बनती है, पहले ये आपको लर्न करना चाहिए। वो मैं बता रहा हूँ कि इसने जो इमेज यहाँ पे लगाई हुई है ना, ये वाली, आपने इमेज इसे ऐसे अच्छी लगानी है, ठीक है ना।
उसके बाद है क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल के ऐड योर पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन सारी दे दी हम लोगों ने, ठीक है ना। उसके बाद क्या, पब्लिश योर केक, अपने केक को पब्लिश करो और क्या करो, सेलिंग इंस्टेंटली, उसी वक्त अर्निंग स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। इधर है व्हाट मेक्स आ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। एक कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो फेस, पुट अ फेस टू योर नेम, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शोज़ योर फेस, कि आपकी जो फेस हो वो क्लियरली नज़र आ रहा हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा वो प्रोफाइल पिक्चर ओरिजिनल नहीं है, आपने चेंज करनी है, ठीक है ना। उसके बाद टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, सो एग्जैक्टली प्रोफाइल अपनी लगानी है, किसी और को लगाओगे भाई। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या करना है, कह रहा है कि अपना एग्जैक्टली प्रोफाइल बनानी है, अपना चेहरा आपको साफ से नज़र आए। कहते हैं प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स, कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है। फादर के नाम से बनाने तो पिक अपने लगा, अपने पिक लगा लो या अपनी लगा लो, फिर नेम अगर आपने जो पिक्चर है अपनी लगा लो, फिर कोई मसला नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये मेरी बात मान लेना, क्योंकि मेरा अकाउंट बैन हो चुका है, ठीक है ना। तो मैंने जब स्टार्ट किया था मेरी 18 साल उम्र नहीं थी, ठीक हो गया। तो इस बात को जहन में रख लो। मेरा पहला अकाउंट इसी वजह से बैन हुआ था, जब मैं 18 साल का होने लगा था, बस मैंने आई डी कार्ड बनवाया नहीं था, पुराना स्मार्ट कार्ड बना हुआ था वो दिखा दिया था मैंने। स्मार्ट कार्ड पे लिखा होता ना टेल को लिखा होता कि भाई अनटिल, हाँ लिखा होता है वो वाला लिखा होता है, इस वजह से मेरा वो अकाउंट बैन हो गया। तो इस बात को अपने जहन में रखना है, ठीक हो गया। स्मार्ट कार्ड पे मतलब आपने अनटिल जिस पे लिखा हुआ है, मतलब कि आप बड़े 18 साल के पूरे नहीं हो गए, जब तक आपकी 18 साल उम्र पूरी ना हो तो आपने ना बनाओ, ठीक है ना। तो अपने वालिद का बना लो या अपने किसी भाई का, बड़े भाई का बना लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। काम ने तो आपने करना ना, फिर चल जाएगा, फिर भी चल जाएगा। अभी आपके पास मतलब जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास कम से कम $400 इनकम करने का टाइम होता है। जब $400 इनकम होती है तो आप फिर चल जाते हो, ठीक है ना। चाहे वालिद का नहीं बनाते तो अपने किसी बड़े भाई का बना लो, या ऐसा करो कि किसी कज़न का बना लो, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। अब यहाँ से क्या है, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे फुल नेम आ रहा है, फुल नेम वही लिखना है जो आपके बेफारम है, जिस पे लिखा हुआ है हसन, क्या नाम है आपका, आईडी कार्ड लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद हसन। हाँ बस ये वाला जो फुल नेम है ना, ये वाला हमेशा प्राइवेट में रहेगा और यही आपने नाम रखना है, मोहम्मद हसन लिखो, इसी जगह पे नाम से लिखना है बस। बाकी जहाँ पे जैसा लिखते रहो, ठीक है ना। मोहम्मद हसन मैंने लिख दिया। ये मेन जगह होती है फुल नेम वाली, बसलन इल्फो वाली, ये सारी आपके पास रहती है या उसके पास रहती है। तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना, डिस्प्ले नेम हसन ऐड कर दिया, यहाँ पे ये प्रोफाइल के अंदर ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये वगैरह वगैरह लैंग्वेज आ गई। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब आपका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन यहाँ से आपने क्या करना है, ई कॉमर्स बिज़नेस को सिलेक्ट करना है। बिज़नेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है, देखो भाई बिज़नेस कंसल्टिंग, कोई आपसे मशवरा कर सकता है कि भाई मैं ड्रॉप शिपिंग शुरू करूँ या FBA शुरू करूँ, ठीक है ना, FBM शुरू करूँ, ये कोई आपके मशवरा कर सकता है। उसके बाद बिज़नेस प्लान्स आप उसको बता सकते हो कि भाई ई कॉमर्स के अंदर अगर बगैर इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है तो भाई ड्रॉप शिपिंग करो, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है तो FBA करो, ठीक है ना, ये आप बता सकते हो। ई कॉमर्स मैनेजमेंट, हाँ अगर वो कहे कि भाई आप मेरा जो बिज़नेस है उसको मैनेज कर सकोगे, हाँ मैनेज कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है यहाँ पे मार्केट रिसर्च, भाई मार्केट में बता देंगे और विजुअल असिस्टेंट भी बन जाएंगे, ठीक हो गया। ये 5 चीज़ें मैंने टिक की हैं, क्यों की हैं, क्योंकि ये मैंने आपको चीज़ें मैंने ये 5 ही पढ़ाएंगे। उसके बाद CRM है मैनेजमेंट लिखा हुआ है, EPR मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल है, वो एक मतलब कि जो असल साल बिज़नेस पढ़ते हैं ना 4 साल BBA वाले, वो लोग हैं जिसको बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग जो हैं इसी को बिज़नेस कंसल्टिंग, बिज़नेस प्लान्स, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च और वर्चुअल असिस्टेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या यहाँ पे ईयर है, ईयर सेट कर लेना। भाई मैंने 2020 से स्टार्ट किया था, अब 2023 लगा हुआ है, 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ऐसे ऐड कर देना है। उसके बाद स्किल्स लिखा हुआ है, स्किल्स पे आना है। स्किल के अंदर आके आपने अपनी स्किल्स को ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपने ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग स्टोर लिख लो, ये आ गया, ठीक है ना। एक्सपीरियंस जो है तुमने एक्सपर्ट ऐड करना है, ठीक है ना। क्यों भाई हमें एक्सपीरियंस आता है, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हमारा पूरा एक्सपीरियंस है। ऐड न्यू पे क्लिक करो, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स देखो, ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग भी ऐड कर दो, इसको यहाँ से एक्सपर्ट कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। ऐड न्यू पे जाओ, ड्रॉप शिपिंग दोबारा लो, यहाँ से देखो ड्रॉप शिपिंग, ठीक है ना।
ड्रॉप शिपिंग के अंदर शॉपिफाई आ गया, ईबे ड्रॉप शिपिंग, इसको भी ऐड कर दो भाई, पढ़ लेंगे टेंशन ना लो, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है ना, यहाँ पे सर्च करो प्रोडक्ट रिसर्च, ये आपकी पोर्टफोलियो में ऐड होने लगा है। इसको प्रोडक्ट रिसर्च किया, यहाँ से एक्सपीरियंस एक्सपर्ट किया, यहाँ पे ऐड किया, ऐड न्यू पे गया, अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा था, वो मैंने पढ़ाया आप लोगों को? हाँ भाई, नहीं पढ़ाया? हाँ भाई, अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च पढ़ाया मैंने आप लोगों को? भूल रहे हो? हीलियम 10 जो मैंने आपको कराया था, वो हीलियम 10 अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च का था। अल्लाह के बंदे हैं। या ये भी कर सकते हो, अगर आप अपना नेम का अकाउंट बना रहे हो, जब वो वेरिफिकेशन का कहे तो 18 साल से ऊपर जो बंदा उसका लगा देना, ठीक है। अगर अपने नाम का बना रहे हो तो बना लो, फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन मांगे तो आपने क्या करना है, जो आपसे 18 साल की उम्र का बंदा हो, आपको कज़न, मामू, चाचू जो भी हो, बस फिर उसका लगा देना, ठीक है ना। 18 साल से ऊपर वाला बंदा हो। मैंने अपना एक अकाउंट अपनी अम्मी के नाम पे वेरीफाई कर लिया था, मैंने अपना एक अकाउंट मैंने अपनी अम्मी के नाम पे वेरीफाई कर दिया था, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं इस चीज़ का। वो लाइट गई है तो इस वजह से। मोबाइल पे बना लोगे, बनाओ, गूगल क्रोम पे बनेगा, क्रोम पे बनेगा, क्रोम को ऐसे रख। अच्छा जी, नज़र आ रहा है ना। इसके बाद ना मैंने ये चीज़ें ऐड कर दी है। अब मैंने मार्केटिंग की थोड़ी सी पढ़ाई है, तो वो मार्केटिंग ऐड करो, सिर्फ टिकटॉक की मार्केटिंग ऐड करो। टिकटॉक की मार्केटिंग वो वैध मार्केटिंग है जिसके अकाउंट जो हैं 10,000 के सेल होते हैं। टिकटॉक जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में बैन है, आपको पता है? आप लोग यूज़ कर रहे हो, वो जो यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ प्रोफाइल वाला अकाउंट है जिसके अंदर वीडियो वगैरह अपलोड करते हो, बिज़नेस के लिए नहीं है। बिज़नेस के लिए जैसे मैंने आपको फेसबुक के अंदर एड ट्रांस का स्पॉन्सर वाली, वो पाकिस्तान के अंदर बैन है, तो उसका जो अकाउंट है कम से कम 10,000 का सेल होता है, ठीक है ना। अब ये टिकटॉक मार्केटिंग को ऐड कर दें, इसके बाद क्या करें, एक फेसबुक मार्केटिंग को ऐड कर दें, और एक क्या करें, फेसबुक मैनेजमेंट को ऐड कर दो। मार्केटिंग नहीं आ रहा तो इसको एक्सपर्ट कर दो और ऐड कर दो। इसके बाद एक इंस्टाग्राम भी ऐड कर दो, ठीक हो गया। ये सारे स्किल्स ऐड कर दोगे तो जो आपका पोर्टफोलियो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आ रहा है, हैशटैग आ रहा है, एड्स मैनेजमेंट कर दो, ठीक है ना। इसको क्या करो, यहाँ पे एक्सपर्ट करके यहाँ पे ऐड कर दो। अब ये हमारा हो गया कि हम डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं और अमेज़ॉन भी पढ़ रहे हैं। ये स्किल्स है सारे। अब देखो कुछ कहते हैं ना कि फ्रीलांसिंग करनी है, उसका मतलब ये है वो ये स्किल सीख के अर्निंग करता है। आइए समझ के नहीं आती। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये कंट्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया। अब आपका जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने का दिल है वो लिख लो। पाकिस्तान के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ने का दिल है? हाँ सन, इस्लामिक आ नहीं रही यार, मैं यूटी लाहौर देखूँगा। ये देखो, ये मैंने वो यूनिवर्सिटी का नाम लिया। अच्छा जी, उसके बाद टाइटल है, टाइटल भाई कोई सिलेक्ट करना, BSc MSc जो सिलेक्ट करो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मैक्सिमम मिनिमम BSc हो, मैक्सिमम MSc हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या मेजर जो है, आप यहाँ पे मेजर सेलेक्ट करो कि भाई BBA किया हुआ है, ठीक है ना। BBA बिज़नेस के लिए होता है, BBA हॉन्स कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये आ रहा है भाई मैंने BBA किया है 2018 के अंदर, ठीक हो गया। मतलब कि मैंने थोड़ा सा पीछे ले आऊँ ताकि
इसको मैंने ऐड कर दिया। 2020 में आया। ग्रेजुएटेड हो गया 2018 की, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहा है, 3 साल मैंने काम किया, 5 साल हो गए टोटल मुझे एक्सपीरियंस में रहते हुए। उसके बाद है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन ये है ना, मतलब कोई भी मतलब बस जुगाड़ लगा देना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सर्टिफिकेट और अवार्ड लिखा हुआ है कि भाई मैंने लिया है ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट में, ठीक है ना, ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट में लिया। उसके बाद मिला कहाँ से है भाई, लिख देना भाई कोई ऐसे इदारे का नाम लिख देना कोई भी। मैं लिख रहा हूँ FI एक्स ई कॉमर्स कंपनीज, ठीक है ना, ई कॉमर्स कंपनीज इन यूरोप कर दो, ठीक है ना, कंपनीज इन USA। बस में आ रही कि नहीं, आपने ई कॉमर्स कंपनी, ये देखो यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेटेड कॉमर्स, बस ठीक है भाई, मैंने लिया है फ्रॉम इंटीग्रेटेड कॉमर्स। बस में आई कि नहीं कि भाई मैंने इंटीग्रेटेड कॉमर्स से ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट का अवार्ड लिया है और 2000 लिख देना 21, ठीक हो गया। ये 4-5 चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है। पहली कि आपकी ये वाली, ये अपने स्किल्स अच्छी तरह ऐड करने हैं, ये आपने अपने एजुकेशन ऐड करनी है, यहाँ पे अपना ये ऐड करना है। उसके बाद है पर्सनल वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग मतलब कि किसी ग्राफिक डिज़ाइन है या मोशन ग्राफिक है उस चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपके लिए वेबसाइट होना लाजमी है। जो ये है इसके लिए वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना। देखो मैं वेबसाइट नहीं है, मैंने ना पोर्टफोलियो बनाता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मेरा पोर्टफोलियो है। आप लोग कभी भी चाहो तो मुझे यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। हाँ हाँ बना सकते हो, लेकिन उसमें हम शो कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे मेरा ग्राफिक डिज़ाइन का है तो मैं उसमें अपना ग्राफिक डिज़ाइन सारी शो कर सकता हूँ कि भाई मैं ये काम करके आया हूँ। ये नहीं आ रहा यहाँ पे, मैं फिक्स पे ओपन करता हूँ। ये देखो ज़रा, ये बिहास बिजनेस नहीं बिहास। ये किस लिए होता है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइन के लिए अपना, या आप कोई मोशन चीज़ें करते हो या कोई ऐसी चीज़ें। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ना मेरी प्रोफाइल है, मैंने कहाँ से पढ़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ये सारा कुछ यहाँ पे है अपना, ठीक है ना। और मैंने किन किन का काम किया है वो भी यहाँ पे मेरा सारा एक्सपीरियंस में दिया गया है। आप मेरी प्रोफाइल सारी यहाँ से चेक कर सकते हो। ये मेरा कुछ ग्राफिक्स का वर्क पड़ा हुआ है, कुछ ये 3D का काम पड़ा हुआ है। ये क्या होता है, बिहास की प्रोफाइल है, इसी मेरा काम है सारा कुछ कि मैंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये मैंने कुछ आफ्टर इफेक्ट का काम किया हुआ है, तो इस वजह से मैं इसको ईजिली मैं यहाँ पे सेट किया हुआ है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी का लिंक यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करके जब मैं इसी तरह का अकाउंट बनाने लगता हूँ तो मैं Fiverr में जाके यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करता हूँ पास में, ठीक है ना। तो इस तरह मैं अपनी गैलरी को शो करता हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इस तरह का काम करने लगे हो तो फिर ये अपलोड कर दो। अगर आप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप इस तरह का काम नहीं करने लगे तो उसको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये किन के लिए होता है, ये उनके लिए होता है जो मतलब जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो ग्राफिक्स वाले बनाते हैं। आप लोग भी बना सकते हो, लेकिन आप इमेज के जरिए क्या शो करोगे, मैं कहाँ पे मैंने मार्केटिंग की है। हाँ अगर बनाना है तो बना लेना, इमेजेस जो डिज़ाइन किया तुम लोगों ने वो अपलोड कर देना कि भाई मुझे थोड़ा बहुत डिज़ाइन का भी आता है, ठीक है ना। तो सिंपली वहाँ का लिंक Ctrl+C करके कॉपी करके वो वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। बस में ये कि नहीं आई, ठीक हो गया। अभी मैं इसके नहीं पेस्ट करा, कोई मसला नहीं है, इसका कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आता है यहाँ पे गूगल है, यहाँ पे गूगल कनेक्ट है। फेसबुक कनेक्ट करना तो कर लें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ फेसबुक ना कनेक्ट करना तो अच्छी बात है। यहाँ पे इसको ना करें कनेक्ट, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। भाई फ़ोन नंबर बताओ अपना, 302 10 73 645। इसको वेरीफाई बाई SMS पे आपने क्लिक कर देना। कॉल भी कर सकते हो, आपके सिम के ऊपर कोड आएगा हैपनिंग। चलो ठीक है, बता 779। ओके भाई, इसको सबमिट कोड पे क्लिक कर दें तो ये आपका नंबर वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट है। इसको आप ओके कर दें। यहाँ पे सिलेक्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपने सिलेक्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल। अब यहाँ पे क्लिक करके अल फरूक लिख लो और क्या करो, सिंपल
फिनिश कर दो। ठीक हो गया, इसको ऐसे फिनिश कर दो। ये आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है, आपका अकाउंट सेटअप हो गया है। इसको आप जब फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये आपका अकाउंट यहाँ पे डन कर दो कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव हो गई है, आपका ये सारा कुछ सेटअप हो गया है। अभी प्रोफाइल में चलते हैं। देखो प्रोफाइल सारी बन गई है। आज सिर्फ मैंने आपको प्रोफाइल बनाना सिखाया है, कल मैं आपको गिग्स ऐड करना सिखाऊंगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हर किसी की प्रोफाइल कंप्लीट हो और जो इमेज है सबकी सेट हो। आगे सुनने वाली अभी तक कोई बात सुनने वाली काफ़ी है। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ तक लेक्चर है, ये रिकॉर्डिंग मैंने कर दी हुई है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेव कर